हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बहुत बार मुझे कमेंट आता है कि मैम मतलब हम लोग आप बोलते हो कि पुनीत सर से क्लासेस करो 10 बजे 10 पजल वाली, लेकिन उसमें जो पजल करवाते हैं सर वो हमसे बनती नहीं है ना। और मतलब ऐसे बहुत डिमोटिवेशन फील होता है। और जो एस्पिरेंट्स है बाकी वो 2 मिनट में 2.5 मिनट में और पीओ वाली 3 से 4 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन जब उनको देखते हैं ना तो ये लगता है कि हमारा तो सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई वो लोग मतलब बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका बहुत बेसिक क्लियर है कैसे करना है, कैसे चक्रव्यूह है, कैसे मंथ बेस फ्लोर बेस जो भी पजल्स करनी होती है ना, उनको एक सर ने जो ट्रिक बता रही है ना उसी ट्रिक से करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी कुछ टिप्स बताती हूँ ना कि मतलब सर भी अपनी क्लास में बहुत बार वो सब चीज़ें बताते, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी हमें पजल करवा दें, पजल्स वाला सेक्शन स्टार्ट कर दें और हम पजल करना स्टार्ट कर दें। जो सर वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जो स्टूडेंट उन पे ध्यान देता है उनकी पजल जल्दी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो ध्यान नहीं देते हैं वो फिर कमेंट करते रहते हैं कि पजल नहीं बन रही है, डिमोटिवेशन फील हो रहा है, ये फील हो रहा है कि हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। मतलब एक्सक्यूज देते हैं पर क्लासेस नहीं देखनी होती वो उनको प्रॉपर। तो देखो आज थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताती हूँ मैं आपको, और वो सब चीज़ें अपनी मतलब जो रीजनिंग वाला सेक्शन है उस पर मतलब इवन सभी पे इंप्लीमेंट करना है आपको, ये नहीं कि रीजनिंग वाला सेक्शन पे करना है। पहले तो ये है कि सर जो भी चीज़ बताते हैं ना सब एकदम डिटेल में देखनी है। मतलब ये है कि सर ने ये बताया है चक्रव्यूह कैसे करना है, इसकी इसको स्टोर क्या होता है, और फ्लोर वाली कैसे करनी है, या फिर पोस्ट बेस कैसे करनी है। मतलब जिसमें सर जो चीज़ बताए ना वो देखनी है और इम्प्लीमेंट करनी है। टाइम कितना भी लगे, 2 मिनट 2.5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भी लगे, आधा घंटा लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं स्टार्टिंग में ना, लेकिन स्टार्टिंग में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ही करना है आपको। उसके बाद में धीरे धीरे उसमें देखो कि आप पजल करो पर गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी मतलब 100% होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे 10 मिनट लग रहे हैं लेकिन फिर भी गलत बन रही है, और कोई दूसरा कैंडिडेट उसको आधा घंटा लेकर उसकी सही बन रही है। तो पहला तो ये है कि जो भी सर बताते हैं वो देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। दूसरा ये है कि एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पजल सही होनी चाहिए, क्योंकि बैंक में ना 0.25% की भी वैल्यू होती है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि हमारा 0.25 से हमारा सिलेक्शन रह गया, तो वो यही है कि उन्होंने कोई क्वेश्चन गलत किया और उसने मतलब वो नंबर तो गया, उसके अलावा 0.25 मार्क्स भी उसके चले गए, उसका सिलेक्शन रह गया। तो मेक श्योर करो कि मतलब आप गलत नहीं करो कोई भी क्वेश्चन। उसके बाद में कि प्रैक्टिस करते रहो, जैसे सर क्लास करवाते हैं उसके बाद पूरी क्लास कंप्लीट कर ली। अब उसमें से मतलब अगर आपको मतलब 10 पजल करवाई सर ने और उसमें से आपको 3 पजल नहीं आई, तो या तो उसके स्क्रीनशॉट ले लो या सर पीडीएफ देते हैं ना उसमें से देखो, और जब नेक्स्ट डे क्लास करो ना उससे पहले उस जो पजल्स आपको नहीं आई ना उनको दोबारा से अटेम्प्ट करके देखो कि सर ने ऐसे किया था, मैंने ऐसे करके देखा था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं कि नहीं सर वाले तरीके से तो टाइम लग रहा है, मैं तो मेरे तरीके से करूंगा, मुझे तो मेरे तरीके से आती है। सर वाले तरीके से एक बार टाइम लगता है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे ना तो बहुत कम टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा और इंप्रूवमेंट भी देखने के लिए मिलेगा आपको। तो मेक श्योर करो कि जब नेक्स्ट आप क्लास में आओ उससे पहले जो पजल्स आपसे लास्ट डे नहीं बनी थी ना वो दोबारा से अटेम्प्ट करके देखो। उसके अलावा प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ये है कि सर ने बोला कि 10 पजल कर ली, 10 पजल में आपने की अच्छी बात है, लेकिन उनसे क्या सीखा वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम मॉक लगाते हैं, मॉक में तो बनती नहीं है पजल, सर के साथ बन जाती हैं। या फिर ये बोलते हैं मॉक में तो सर बहुत इजी आती हैं, सर वाली पजल बहुत हार्ड होती है। सर अगर इजी करवाने लग जाए ना, जब पीओ वाले में हार्ड आ जाए तो सर को बोलेंगे कि सर ने तो बहुत इजी करवाई थी, पीओ वाले में इतनी हार्ड आ गई है, अब हम लोग क्या करें। तो इसलिए सर हमारा पीओ का लेवल सेट करके रखते हैं कि हाँ पीओ लेवल की हमें पजल करवाते हैं, उस पीओ से भी थोड़ा सा हाई रखते हैं ताकि कलरक वाली जो पजल है हमें बहुत इजी लगे, ताकि उनमें ये नहीं लगे कि सोचना नहीं पड़े कि इसमें क्या करना है। इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी, किसी किसी भी तो 1 पॉसिबिलिटी में ही क्वेश्चन हो जाता है, और जो पीओ वाली है वो भी हमें मतलब जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सर हार्ड करवाते हैं, इसको डिमोटिवेशन की तरफ लेके जाओ कि सर हार्ड करवाते हैं इस वजह से डिमोटिवेशन होता है, पजल्स हमसे बनती नहीं है और फिर हमारे मॉक में भी मार्क्स कम आते हैं। तो सर हार्ड इसीलिए करवाते हैं ताकि आपको डिमोटिवेशन हो और आप अपने आप को चेक करो कि मतलब ये पजल्स मैंने गलत की थी, इसमें मैंने क्या गलती की थी, क्यों मेरी गलत हुई, और सर ने कैसे बताया था, मैंने इसको ऐसे अटेम्प्ट किया था। तो देखो है ना, सर में कमी निकालना मतलब मैंने भी बोला था कि भाई मुझे ना अरुण सर का समझ में नहीं आ रहा, समझ में आता है सबका कि भाई सबको प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं बोलती कि पुनीत सर का ही सर को सबको समझ में आता है, और टीचर से पढ़ते हो उनका भी भाई बेस्ट होता है, उनमें भी ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट करो कि सर जैसे पढ़ाते हैं वो देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। 1 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो वो चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन वो चीज़ सीखो आप सर से। ये नहीं है कि आप सिर्फ दिन में 100 200 पजल किए जा रहे हो लेकिन उसे कुछ सीख नहीं हो, तो वो प्रैक्टिस नहीं होती है। वो प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपने कोई पजल बनाई, उसमें से क्या सीखा आपने, और नेक्स्ट टाइम वो चीज़ इंप्लीमेंट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो मतलब हर चीज़ का एक वो बैलेंस होता है। आज मतलब ये जनरेशन जो है ना अब वो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क मांगती है, तो इस वजह से आप जब भी मतलब प्रैक्टिस वगैरह करने बैठो तो स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करो। हार्ड वर्क भी करना है पर लेकिन स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना है।
तो अगर किसी की भी और भी कोई क्वेरी होती है कि मैथ में नहीं बनता है, इंग्लिश वाला सेक्शन में कुछ बताओ या जी वाले सेक्शन में, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन रीजनिंग वाले सेक्शन में जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो जरूर इम्प्लीमेंट करना कि हमें क्या सीखना है, कैसे करना है, और मॉक का एनालिसिस जरूर करना है आपको। चाहे टाइम लगे फिर भी, अगर आप सेक्शनल मॉक फुल मॉक की जगह सेक्शनल मॉक लगा ले, लेकिन उसका एनालिसिस अच्छे से आपको करना ही करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और अपनी स्टडी पे फोकस करना क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो थैंक यू, बाय बाय।